हेलो एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 3 दैट इज़ फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, राइट। और मैंने इसका पार्ट 6 तक वीडियो बना दिया है। जिन्होंने भी नहीं देखा वो जल्दी से जाए और उन वीडियो को कंप्लीट करें ताकि ये वीडियो भी आपको समझ में आए। तो ये है पार्ट 7। तो इस चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो चलिए चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक इज प्रॉपर फूड, एवरी चिल्ड्रंस राइट। ठीक है, प्रॉपर फूड हर बच्चे का अधिकार है। यू हैव रीड अबाउट 2 चिल्ड्रन, आपने 2 बच्चों के बारे में पढ़ा। वन इज कैलाश हु डज नॉट लाइक होममेड फूड, एक कैलाश के बारे में पढ़ा जो घर का खाना पसंद नहीं करता था। द अदर वन इज रश्मि हु डज नॉट इवन गेट वन प्रॉपर मील एट अ डे, और दूसरा रश्मि के बारे में पढ़ा जिसे पूरे दिन में प्रॉपर मील नहीं मिलता था। ठीक है, पूरा खाना नहीं मिलता था खाने के लिए। अबाउट हाफ द चिल्ड्रन इन आवर कंट्री आर लाइक रश्मि, पूरे कंट्री में जितने भी बच्चों की जनसंख्या है उससे आधा बच्चे क्या है, रश्मि की तरह है, जिन्हें प्रॉपर फूड नहीं मिलता है, पूरे दिन में प्रॉपर फूड खाने के लिए नहीं मिलता है। दे डू नॉट गेट इनफ फूड दैट दे नीड टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली। ठीक है, उन्हें पूरा फूड नहीं मिलता, जितना उनकी बॉडी की जरूरत है फूड की उतना फूड उन्हें नहीं मिलता है। उनका बॉडी डेवलप हो सके, ग्रो हो सके, उतना फूड उनको नहीं मिलता है। These children are weak and sicky, often ill in poor health. ठीक है, तो ऐसे बच्चे कमजोर हो जाते हैं और ज्यादातर बीमार ही रहते हैं। ठीक है, पुअर हेल्थ होने की वजह से वो बीमार हो जाते हैं। बट इट इज राइट ऑफ एवरी चिल्ड्रन टू गेट प्रॉपर फूड, लेकिन ये उनका अधिकार है कि कंट्री के हर एक बच्चे को प्रॉपर फूड मिले। नेक्स्ट इज रीड अबाउट दिस स्टोरी इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा। ठीक है, तो कालाहांडी कहाँ है, उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ एक स्टोरी दिया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर एक स्टोरी है तो उसे हम लोग को पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। गोमती इज 30 years old। ठीक है, गोमती 30 साल की है। गोमती वर्क इन द फील्ड ऑफ अ रिच फार्मर। ठीक है, वो अमीर किसान के फील्ड में काम करती है। फॉर ऑल हर हार्ड वर्क सी गेट पेड वेरी लिटिल, वो जितना भी उस अमीर किसान के फील्ड में हार्ड वर्क करती है उसके अकॉर्डिंग उसे बहुत कम पैसा मिलता है। सो लिटिल दैट सी कैन नॉट इवन बाय इनफ राइस टू फीड हर फैमिली, तो उसका सैलरी का अमाउंट इतना कम रहता है कि वो अपने फैमिली के लिए पूरा राइस खरीद नहीं पाती है। जितना उसके फैमिली को चावल की जरूरत होती है तो वो पूरी तरह खरीद नहीं पाती है। Some months she does not get any work at all। ठीक है, और कुछ महीने तो उसे काम भी नहीं मिलता, कहीं पर भी उसे काम नहीं मिलता, जिसकी वजह से उसे पैसे भी नहीं मिलते। Then she had to eat leaves and roots from the jungle। जब उसे कोई भी काम नहीं मिलता है तब वो जंगल से पत्ते लेके आती है और रूट्स लेके आती है जिसे वो खाती है। Gomti's children are weak and hunger and always sick। ठीक है, और गोमती के जो बच्चे हैं वो भूखे रह जाते हैं और हमेशा बीमार भी पड़ते हैं। फ्यू ईयर्स एगो हर हस्बैंड डाइड ऑफ हंगर, अब वो भूख की वजह से कुछ साल पहले उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। मोस्ट राइस ग्रो इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ज्यादातर चावल की खेती कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में ही होती है। राइस इज इवन सेंड टू अदर स्टेट्स फ्रॉम हेयर। ठीक है, और दूसरे स्टेट में भी चावल को भेजा जाता है। मेनी टाइम्स द राइस दैट कीप्स लाइंग इन द गोडाउन गेट स्पॉइल्ड, बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो चावल रहते हैं वो गोडाउन में रखे रखे खराब हो जाते हैं। इन द सेम कालाहांडी देयर आर मेनी पुअर पीपल्स लाइक गोमती। तो उसी सेम कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ ज्यादातर राइस की खेती होती है, राइट, और वो दूसरे स्टेट में भी भेजते हैं, और प्लस ऐसा भी होता है कि राइस रखे रखे गोडाउन में खराब हो जाते हैं। उसी सेम कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में ही क्या है कि बहुत सारे ऐसे गरीब पीपल हैं गोमती की तरह। ठीक है, वाई डू पीपल डाई ऑफ हंगर इन सच अ प्लेस, तो जहाँ इतना अच्छा खेती होता है राइस का वहाँ ऐसा क्यों होता है कि पीपल मर रहे हैं भूख के वजह से। ठीक है, उन्हें पूरा खाना तक नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से पीपल्स की डेथ हो जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है? सेम डिस्ट्रिक्ट में एक तरफ हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे पुअर पीपल होते हैं जिन्हें प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है,
राइस प्रॉपर इनफ राइस नहीं मिल रहा है, और एक तरफ हम लोग देखते हैं कि गोडाउन में राइस रखे रखे खराब हो जा रहे हैं, राइट। तो ये बहुत ही खराब सिचुएशन है। तो आप सोच सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस तरह का केस ना हो इसलिए गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे स्टेप लिए हैं। तो आप हायर क्लास में जाओगे तो उसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। थिंक एंड डिस्कस। डू यू नो एनी चाइल्ड हु डज नॉट गेट इनफ टू ईट इन द होल डेज? व्हाट आर द रीजन फॉर दिस? तो क्या आप भी ऐसे बच्चों को जानते हो जो पूरे दिन में उन्हें प्रॉपर फूड नहीं मिलता है खाने के लिए? और क्या रीजन है कि उन्हें प्रॉपर फूड नहीं मिलता है? क्यों? क्योंकि वो पुअर है, उनके पास पैसे नहीं होते हैं ताकि वो फूड खरीद सके, है ना। तो इस वजह से भी नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। Answer is yes. I know some children who do not get enough to eat in the whole day. They live in the nearby slum. They are too poor to afford a proper meal in a day. हाँ, मैं कुछ ऐसे बच्चों को जानती हूँ जिन्हें दिन का पूरा खाना खाने के लिए नहीं मिलता है। वो बच्चे स्लम एरिया में रहते हैं और वो बहुत गरीब है, इस वजह से उन्हें प्रॉपर मील नहीं मिलता है एक दिन का। नेक्स्ट, have you ever seen a godown where a lot of grain has been stored where? तो क्या आपने ऐसा कोई गोडाउन देखा है जिसमें बहुत सारे ग्रेन स्टोर रहे हैं? और देखा है तो कहाँ देखा है? तो मैंने ये सब मंडी में देखा है ना। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। Answer is yes, I have seen lot of grain being stored in the nearby मंडी। हाँ, मैंने मंडी में बहुत सारे ग्रेन को स्टोर किया हुआ देखा है। तो हम लोग इस चैप्टर से क्या क्या सीखे हैं वो पूछ रहा है, ठीक है। What we have learned, तो हम लोग इस चैप्टर से क्या क्या सीखे हैं। चलिए क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसको आपको आंसर देना है। क्वेश्चन इज व्हाई कैन यू नॉट टेस्ट फूड प्रॉपरली व्हेन यू हैव अ कोल्ड? तो जब आपको कोल्ड हो जाता है, ठीक है, जब आपको सर्दी लग जाती है तो आप फूड को प्रॉपरली टेस्ट क्यों नहीं कर पाते हो? इसका क्या रीजन है? देखिए, मैंने आपको जैसे कि बताया कि फूड का कंप्लीट टेस्ट उसकी स्मेल से भी आता है, राइट। तो जब हमें कोल्ड होता है तो हमारा नोज ब्लॉक हो जाता है, राइट। इसकी वजह से हम लोग फूड का स्मेल नहीं ले पाते हैं और इस वजह से हम लोग को प्रॉपर टेस्ट पता नहीं चलता है फूड का, राइट। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। Answer is we know that the sense of smell helps in getting the complete taste of food. In case of common cold, our nose is blocked, which block the sense of smell. That is why we are unable to taste food properly. हम लोग जैसे कि जानते हैं कि किसी भी फूड का कंप्लीट टेस्ट पता करने के लिए सेंस ऑफ स्मेल हेल्प करता है। इसलिए जब हमें कॉमन कोल्ड होता है तो हम लोग का नोज ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सेंस ऑफ स्मेल आना बंद हो जाता है। इसी वजह से हम प्रॉपर फूड का टेस्ट पता नहीं कर पाते हैं जब हमें कॉमन कोल्ड होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if we were to say that digestion begins in the mouth, how would you explain this, right? अगर हम लोग को कहा जाए कि डाइजेशन माउथ से शुरू होता है तो आप इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे? बताओ। क्या होता है कि हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं, राइट, जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। पता है ना, आपको बताया गया था। सलाइवरी ग्लैंड का बहुत मेन रोल होता है कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का, ठीक है। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, किस तरह आपको एग्जाम में इसका आंसर लिखना है, ठीक है। आंसर इज द सलाइवरी ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द माउथ. Saliva contains digestive enzymes. The enzymes from saliva helps in breaking complex sugar into simple sugar. Thus, it can be said that digestion begins in the mouth. हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, राइट, जो सलाइवा प्रोड्यूस करता है और सलाइवा में डाइजेस्टिव एंजाइम रहता है, ठीक है। और वो एंजाइम कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में ब्रेक करने में हेल्प करता है। तो आप जैसे कि देखोगे, जब आप ब्रेड खाते होगे, ठीक है, तो उसे हम लोग 30 to 35 टाइम्स उसको च्यू करते हैं तो वो मीठा मीठा लगने लगता है, राइट। तो वो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में चेंज करता है, ठीक है। तो जिससे हम लोग को फूड मीठा लगने लगता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है।
हमने जो चैप्टर 3 स्टार्ट किया था फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, वो चैप्टर हुआ यहीं पर एंड। और होप सो कि आपको यह चैप्टर पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपने प्रॉपर वीडियो देखा होगा तो आपको पूरा कंप्लीटली समझ में आया ही होगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्यूरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। उसका आंसर मैं दे दूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आप पढ़िए और कोई भी क्वेश्चन है तो जरूर पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू।